नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज जो मेरा टॉपिक है वो है नजर दोष पे, दृष्टि दोष कह लीजिए आप या फिर इविल आई। जब हम दृष्टि दोष की बात करते हैं तो दृष्टि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सी, है ना। अब ये जो टॉपिक है इस पे हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि वैदिक पर्सपेक्टिव से वो कौन से 4 तरीके के लोग माने जाते हैं जिनसे आप समझेंगे कि किस तरीके की नजर आपको लग सकती है। फिर हम जानेंगे वो क्या क्या रीजन है, किस वजह से आपको नजर लगती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या और फिर हम जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको नजर लगती है, और फिर उसके रेमेडीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि एक सुपरस्टिशन है, या फिर आप कह लीजिए कि एक तरीके से रूढ़िवादी चीजें आप लेके चल रहे हैं जिसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, या फिर हम जो चीजें फॉलो कर रहे हैं ये दकियानुसी है, लोग आपसे कहेंगे। लेकिन जब इसी चीज को कोई आपको एनर्जी फॉर्म में बताए कि एक वाइब्रेशन होती है या एक एनर्जी की तरह काम करता है, तो आपको लगेगा कि ये सही है। तो आप मन नजर होता क्या है? नजर, जब आप किसी से बात भी करते हैं तो भी आपको ये पता लग जाता है उसके नजर को देख के कि वो आप पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोई किसी की नजर से आपको ये भी पता लग जाता है कि क्या वो आपसे प्रेम कर रहा है, या आपको ये भी पता लग जाता है क्या वो आपसे नफरत कर रहा है या फिर वो गुस्से में है। आंखों से बहुत कुछ पता लगता है। कभी की कल्पनाएं देखिए, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अब कौन सी अदा क्या कर सकती है आपके साथ, आपको नहीं पता है। नजरों की तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है दिल के पार, यानी कि नजर आपके दिल के पार भी जा सकती है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, अब आंखें कौन सी गुस्ताखी करेगी आपको भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब है कि नजर एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है, और ये हर रिलीजन में है। अगर आप बाकी कंट्रियों के बारे में देखना चाहें, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे स्क्रीन पे देखिए। जब हम बात करते हैं अरेबिक में तो इसे कहा जाता है ऐन अल हसुद। उर्दू में जब बात करें तो इसे कहते हैं चश्मे बद, नजर बद। चाइनीज में इसको कहते हैं ईमो जियान। फ्रेंच की जब बात आएगी तो ये कहते हैं ले मॉबिस ओए। जर्मन में इसे बोलते हैं बोजर ब्लिक। इंडोनेशिया में इसे बोलते हैं डेंकी। इटालियन में इसे बोला जाता है मोलोचियो। जापानीज में से कहते हैं जेसी। रशियन में इसको कहते हैं डोनो ग्लेज। स्पेनिश की बात करें तो इसको बोलते हैं मोय माल डी ओजो। टर्किश में से बोलते हैं केमगोज। यूक्रेनियन में इसको बोला जाता है प्री स्ट्रीट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि हर जगह एग्जिस्ट करता है, और डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने शब्दों में लोग इसको बयां करते हैं। और ये बहुत सारे और भी अगर आप गूगल करेंगे तो सब कंट्रीज में आपको ये मिल जाएगा, सारे रीजन में मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए, आपको ज्यादा समझाने के लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं जहां आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। मेरी छोटी सी आग्रह आप लोगों से होगी कि इसको आप सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा समय देखिए, वीडियो पूरा देखिए। चैनल नया है, अपना सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं लग रहा आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन चीजें हो रही हैं क्योंकि ये कंपटीशन का टाइम है कि नहीं। लोग जाने अनजाने ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लोग आपको बुराई चाहते हैं, लेकिन कई बार लोगों में या तो कुछ चीजों की कमी है, या तो ईर्ष्या है, या तो जब वो अपने अंदर उन चीजों की कमी को देखते हैं, पर्सनालिटी डिफेक्ट देखते हैं, आपको ग्रो करते देखते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये बिल्कुल होता है। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनका जीवन अचानक से बदल जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, फिर एकदम से कुछ ना कुछ होने लग जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता क्यों हो रहा। और खास करके आजकल के टेक्नोलॉजी युग में जहां आप कुछ भी करते हैं तो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोग देखते हैं आपको, लेकिन आपको ये मान के चलना होगा जो आपके पास है हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं है, या फिर जो भी हमारे पास होता है हम हमेशा ऊपर देखते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर ये महसूस करते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, तो कमी महसूस करते हैं। तो एक तो होती सबसे पहले कि उस चीज की कमी है ना, फिर कई बार लोग ईर्ष्या भी करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये नजर लगती है और नुकसान होता है। हम आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीन पे जाके स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, जो दृष्टि दोष है या इविल आई आप कह सकते हैं, या नजर दोष आप कहते हैं, बेसिकली ये क्या है? ये एक तरीके से रजा तमा वाइब्रेशन आप इसको कह सकते हैं, या आप कह ले पैशन और इग्नोरेंस, है ना। अब ये जैसा मैंने बताया कि ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। पर्सनैलिटी डिफेक्ट, जेलेसी, हेट्रेड, यानी कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोग आपसे नफरत करेंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है कि नहीं। कहीं ना कहीं आजकल के जमाने में अगर आप विश्वास करते हैं तो भूत प्रेत बाधा, इन चीजों की वजह से भी ये हो सकता है। मॉडर्न लैंग्वेज में अगर बात करें तो साइंटिफिक तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एक तरीके से
फ्लो ऑफ निगेटिविटी है ना, एक एनर्जी है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के तरफ इसको भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, यानी कि एक इंसान वो है जो इस निगेटिव एनर्जी को डायरेक्ट करता है आपकी तरफ। अगेन वो जानबूझ के भी हो सकता है और कई बार सोच समझ के भी हो सकता है। आप कल्चरल बिलीफ की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो एक तरीके से डिसलाइक है, लाइक है, इनवी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ हेटरेड है, कंपटीशन है, तो लोग आपको अच्छा विश भी नहीं करते, तो ये बैड लक जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। ये बैड लक आपको हार्म पहुंचा सकता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसका जो ओरिजिन है इस नेगेटिव एनर्जी का, वो कैसे होता है? थॉट प्रोसेस के द्वारा, है ना, कोई सोच रहा है, जेलसी के द्वारा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी है और कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना भी है। एक तरीके से इतना डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा इमोशन होता है। लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कलपते हैं। कुछ लोग इसलिए भी कलपते हैं कि उनके पास नहीं, आपके पास है, बार बार आपको ही ध्यान में लाकर देखे उसके पास इतना है। और कई बार लोग बदला लेने के हिसाब से कि भाई मेरा तो अच्छा हो ना हो, इनका भी नहीं होना चाहिए, मेरे से आगे कैसे चला गया, तो राइवलरी भी है, ये रहता है। लेकिन ये सबकॉन्शियस रूप से भी काम करता है ना, इतना पावरफुल होता है कि ये फ्रस्ट्रेशन, जेलसी है जो इंसान आपकी तरफ कर रहा है तो उसे पता भी नहीं लगता कि वो कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली भी आपको वो डिस्ट्रक्टिव ये तरीके से हो जाता है और नुकसान कहीं ना कहीं आपको पहुंचाता ही पहुंचाता है। अब जो हम अपना पहले टॉपिक पे जा रहे हैं वो उस पे जा रहे हैं कि जो वैदिक पर्सपेक्टिव है उसने करीब 4 तरीके के ह्यूमन काइंड या लोगों का वर्णन किया है इसमें। जो पहला है वो ये कहता है सत्पुरुष। सत्पुरुष वो होते हैं जो आपकी मदद करते हैं बिना अपने बारे में सोचे। उनको ये नहीं लगता कि जो आपकी वो मदद कर रहे हैं या जो आपकी हेल्प वो कर रहे हैं उससे उनको कुछ फायदा होने वाला है, वो बस अनकंडीशनली बिना कुछ रिटर्न में मिलने की इच्छा रखते हुए भी आपका मदद करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है सत्पुरुष, है ना। दूसरे जो तरह के लोग हैं, सेकंड ग्रुप जो लोग हैं वो है सामान्याज। वो लोग हैं जो आपकी मदद तो करते हैं, बदले में चाहते कि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो, है ना। जैसे आपकी मदद किया और गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब आप कह सकते हैं, जो कि 90% लोग जो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि वो मदद करते हैं लोगों की, लेकिन बदले में चाहते हैं एटलीस्ट उनका कुछ तो नाम हो, कहीं ना कहीं उनका नाम लिया जाए या बदले में उनको कुछ मिले, तो ये लोग भी फिर भी ठीक है। तो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं वो है बेसिकली आपके मनुष्य राक्षस बोला जाता है, कि वो अपने फायदे के लिए, अपने वेलफेयर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो नुकसान पहुंचा के अपना फायदा भी हो जाए तो उसमें भी उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो करते हैं क्योंकि उनको अपना फायदा चाहिए और बीच में जो भी आ रहा होता है उसको किसी तरीके से साइड लगा के वो अपना फायदा कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। तो ये हो गए मनुष्य राक्षस। और चौथे तरीके के लोग होते हैं पर्पसलेस हार्म करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता, बस उनको आपको नुकसान पहुंचाना है। वो किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके बीच में आ भी ना रहे हो, वो आपकी तरक्की रोक भी ना रहे हो, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत रहती है। उनका ये मोटिव होता है किस तरीके से आपको खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से आप जमीन के अंदर चले जाए, जमीन पे ही नहीं धरातल पे चले जाए, तब जाकर उनको शांति मिलती है। तो इस तरीके के लोग भी पाए जाते हैं। 4 तरीके के लोग हैं। अब इनमें क्या है, जो लास्ट के 2 कैटेगरी के लोग जो है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उनसे आपको बचना है। लेकिन अब उनको तो नहीं समझा सकते, उनके दिल को तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उनके जो निगेटिव इमोशंस है उनको, उनके अंदर जो कलपते हैं वो, उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो जो भी करना है वो आपको ही करना है। उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि कई बार आपको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनकी नियत ही ऐसी होती है। जो लास्ट 2 कैटेगरी के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं नियत ही ऐसी हो जाती है, उनको शांति उसी चीज से मिलती है। अब हम बात करते हैं उन 4 इफेक्ट्स के बारे में कि वो ये होता कैसे। तो सबसे पहले देखिए होता है डिजायरस थॉट, यानी कि इच्छा, है ना। इच्छा क्या, जब आपको कोई इंसान देख रहा है या, है ना, बहुत आप हंसी खुशी, या कोई बच्चा ही है, बहुत हेल्दी बच्चा पैदा हुआ, या फिर शादी हो गई, आपके घर में खुशहाली है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको देख के कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं कि अरे इसके पास इतना अच्छा कपड़ा है, अरे इसके पास तो सब कुछ, इतनी अच्छी गाड़ी है, इसके पास घर भी है, देखो इसको तो बच्चा भी हो गया, हमारे पास तो बच्चा भी नहीं है। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी जो डिजायर है, इच्छा है, वो आपको देख के कहीं ना कहीं वो निगेटिव इमोशंस में चली जाती है। फिर वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, आपके बारे में सोचने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको खुद से तुलना करने लग जाते हैं। और जब भी वो देखते हैं कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर तकलीफ होती है। तो इससे क्या होता है, उनको तो नुकसान होता ही होता है, क्योंकि वो कमी के बारे में सोचते हैं, खुद तो तकलीफ उनको होती है, लेकिन उनका जो एक थॉट प्रोसेस है,
जो डिजायरस थॉट है उस चीज को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो माइंड से ही, सबकॉन्शियस माइंड से जो एक एनर्जी निकलती है, एक तरीके से वाइब्रेशन है, ये जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, कहा जाता है ना। अब उसको अगर आपको चेक करना हो तो आप गाने लगा लीजिए पुराने जमाने के, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आपका शरीर कहीं ना कहीं स्थिर हो गया है, आप पुराने थॉट्स में चले गए हैं और आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तो जीवन कुछ है ही नहीं। बट वहीं आप एक सॉन्ग लगा लीजिए जहां कोई डांस करने वाले म्यूजिक हो, तो आपको लगेगा आप डांस करें। कोई ऐसा सॉन्ग लगा लीजिए इसमें खुशी है, प्यार है, तो आपको अच्छा फील होगा। मत कहने का मतलब कि जो जिस तरीके के हम गाने सुनते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके के एनवायरमेंट में होते हैं, वैसा ही हमारा माइंड हो जाता है। जब कोई डिजायर को लेकर कंपेयर करता है, उस समय निगेटिव महसूस करता है, तो वो एक एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, और वो बहुत ही घातक एनर्जी होती है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी होती है। उसका वाइब्रेशन जो होता है बहुत ही वीक होता है, वीक इन द सेंस कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से काफी स्ट्रांग होता है। वीक अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, वीक कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे कैटेगरी में उसको नहीं रह सकते, वो इविल होता है एक तरीके से। और जब ये लगातार चलता रहता है, लगातार जब उनकी नजर में आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान होने लग जाता है। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो है दूसरे तरीके से जो आपको नुकसान होता है वो होता है इनवियस थॉट, यानी कि चालू विचार। अब सेम सिचुएशन है, आपको लोग तारीफ करते हुए देखते हैं, लेकिन उनके विचार आपके प्रति अच्छे नहीं। वो अपना तो कंपैरिजन कर ही रहे हैं, ये भी चाह रहे कि इसके पास कैसे हो गया। वो 10 जगह इस चीज को बता रहे कि अरे उसको तो कुछ आता ही नहीं, इसके बाद ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे पास क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जेलसी, एक हेड्रेट कह लीजिए आप, वो पनपना शुरू होता है। ऐसा निगेटिव विचार पनपना शुरू होता है जो आपके तरफ वो कहीं ना कहीं भेज रहे होते हैं कि भाई इसका तो होना ही नहीं, अच्छा होना ही नहीं चाहिए। और वो कंपटीशन की भावना भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बीमारी के तरीके से उनके दिमाग में भर जाता है, और लगातार आपके तरफ डायरेक्ट करके उस इमोशंस को भेजते रहते हैं, क्योंकि क्या उनकी इच्छा भी है कि आपको सक्सेस कैसे मिल गया और मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस में आ जाता है कि ये इंसान खत्म हो जाए, इसका सब खत्म हो जाए, ये उनका विचार हो जाता है। अब तीसरे तरीके से जो होता है वो है आपका ब्लैक मैजिक, टोना टोटका। ये तो सेकंड लेवल से भी एक्स्ट्रा हो जाता है, जब इंसान आपके बारे में तो सोच ही रहा होता है कि इसके पास कैसे है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं अलग अब वो एक रास्ता चुनता है जहां वो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स को फॉलो करता है। जहां कई बार आपने सुना होगा कि आपके पर्सनल अंडरगारमेंट्स हो गए या बाल है, कुछ आपकी ऐसी बिलोंगिंग है जो आप यूज करते हो, वो घर से गायब हो जाता है, और कोई ना कोई उसको यूज करके ना एक हायर लेवल के नेगेटिव एनर्जी को उसमें शामिल करता है। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक रिचुअल्स को इंगेज करके, है ना, अब उस पावर ऑफ इंटेंशन को, जो नेगेटिव इंटेंशन है आपको नुकसान पहुंचाने का, उसको यूज करके डेलिबरेटली कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक मंत्राज हैं, टूल्स, उनको यूज करके आपको नुकसान करने की सोच लेता है। तब कहीं ना कहीं जाके वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी बहुत खतरनाक है। अब जो चौथा है वो तो है निगेटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी जो आपके हमारे आसपास है, देखिए जब हम ये मान के चलते हैं कि रोशनी है तो कहीं ना कहीं अंधकार भी है, जब ये मान के चलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी भी है, भगवान है तो कहीं ना कहीं भूत भी है, इन सबको लेके चलना पड़ेगा आपको। तो जब ये इन चीजों से आपका जब सामना होता है, इन चीजों का जब आपके ऊपर इफेक्ट होता है, तो आप मान के चलिए कि आपके पूरे जीवन को वो खत्म कर देता है, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस भगवान से तो बहुत ही दूर है, वो उस पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं बहुत दूर है। वो एक काली एनर्जी है, काला साया है, जो आपके पीछे एक बार पड़ जाए तो आपको खत्म करके ही जान लेगा। अब ये निगेटिव एनर्जी जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी इन निगेटिव एनर्जीज को यूज करके आपकी तरफ कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और लास्ट के जो ये दो हैं, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। पहले के दो तो फिर भी कहीं ना कहीं उसका आप बचाव कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, बट आज की डेट में लोग जब पूजा पाठ की बात करते हैं तो उनको लगता है बुरी दक्यानुसी चीज है, ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सभ्यता चली आ रही है, हमको क्या करना। सिर्फ बहुत लोग बड़ी बड़ी बात भी करेंगे कि अरे तो कर्मा सब कुछ होता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता, खाओ पियो मस्त रहो, या फिर वो एग्जाम्पल भी देंगे, अरे उस देश के लोग तो नहीं मानते, देखो कितना तरक्की कर रहे हैं। अपने रिलीजन को कंपेयर करके अपने ही रिलीजन को नीचे देखा है, कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल जो एक पाथ है उससे अलग होने के सारे साधन ढूंढ लेते हैं। तो फिर उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा कवच है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है जो आप जनरली इसको महसूस कर सकते हैं। अगर आप ये देखें फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एडिक्शंस, आप देखेंगे लोग कई बार सिगरेट, स्मोकिंग, दारू, इन सबसे बच के रहते हैं कि अचानक से वो किसी ना किसी तरीके के एडिक्शन में आ जाते हैं और वो कभी उनसे छूट ही नहीं रहा होता है। रिपीटेड इलनेस की बात करें, लगातार बीमारियां हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है क्यों हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड बीमारियां हैं जिसका पता भी नहीं लग पा रहा, तुरंत आप एक बीमारी से ठीक हो रहे हैं, कभी दूसरी बीमारी में चले जा रहे हैं। स्किन डिजीज देखिए, आपको लगातार आपको स्किन डिजीज कुछ ना कुछ होता रहेगा। सेवर हेडेक, अननेसेसरी आप सो भी रहे, नींद पूरा हो रहा है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपका सर दर्द बना रहेगा, है कि नहीं। आपको कहीं ना कहीं
कान में खुजली होती रहेगी, आंखों में दर्द होता रहेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे तो लोगों को ब्लैकआउट भी होने लगता है, आपके लिम्स में नमनेस आ जाएगी, अचानक चलने फिरने में दिक्कत होने लग गई है कि नहीं। एक तरीके से आपका जो हार्ट रेट है, वो पाल्पिटेशंस वो अचानक से बढ़ जाएगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है लेकिन आपका फिर भी हार्ट बीट जो है कंट्रोल में नहीं है। बॉडी हीट जो है आपका एकदम से घट जाएगा, कभी आपको लगेगा बॉडी काफी ठंडा हो गया है, ये उसका रीजन। वीकनेस, अननेसेसरी आपको हमेशा ही वीकनेस लगेगा, एक फटीग का आप सामना करेंगे और काफी लो फील करेंगे। अब हम बात करते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स की। देखिए, कांस्टेंट टेंशन एंड डिप्रेशन, आपको हमेशा लगेगा किसी किसी तरह की टेंशन है, कुछ ना कुछ घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी कि आप स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में रहेंगे। कई बार कोई रीजन नहीं भी होगा तब भी आप एंजाइटी में रहेंगे। एक्सेसिव फ्राइट, आप ये कह लीजिए आप डर रहेंगे। एक्सेसिव फ्राइट का मतलब है कि आप अननेसेसरी हमेशा डरे रहेंगे, कहीं बाहर जाने से, किसी को देख रहे जाना, सबको रोकेंगे, अरे क्या करो मत जाओ, घर में रहो, तो एक ओवर प्रोटेक्टिव वाला सीन हो जाएगा। अब अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनको लेकर आपके मन में काफी डर रहेगा, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, अननेसेसरी आपका कॉन्फिडेंस जाता रहेगा, आपका भरोसा जाता रहेगा, तो आप किसी ना किसी फालतू के डर में रहेंगे कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, एक डर के साए में आप हमेशा जिएंगे। डाउट्स एंड थॉट, जो आपके अननेसेसरी थॉट्स आते रहेंगे, मन में तरह तरह के विचार आएंगे और आपको हर चीज के ऊपर डाउट ही होगा कि भाई ये कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और आप उस डाउट में रहेंगे, अपनी डिसीजन आप ले ही नहीं पाएंगे। एजुकेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या होगा, वो बार बार एग्जाम में फेल होंगे, उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो सब कुछ याद करने के बाद भी वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, फिर भी उनको कुछ याद नहीं रहेगा, एंड टाइम पे एग्जाम में जाके वो कुछ लिख नहीं पाएंगे, भूलने की आदत हो जाएगी और जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है उसका पूरे तरीके से फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपकी नौकरी बार बार जाती रहेगी, आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बिजनेस आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो, बिजनेस में आपको फेलियर महसूस होगा, फाइनेंशियल लॉसेस और चीटिंग आपके साथ होती रहेगी, अचानक से बहुत सारा पैसा आप कहीं ऐसी जगह लगा देंगे भ्रम की स्थिति में और पूरा पैसा डूब जाएगा, कुछ लोग आपसे पैसा लेके फिर वापस ही नहीं करेंगे, चीटिंग हो जाएगी आपके साथ, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती रहेगी। अब है मैरिटल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ समस्या ही रहेंगी, है ना, आपकी शादी ही नहीं होती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर शादी हो गई है तो आपके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं बनेंगे, शादी हो भी गई तो आप कहीं ना कहीं बच्चे को लेकर परेशान होंगे कि आपकी प्रेगनेंसी आ ही नहीं रही, आपकी हो गई तो आपके बार बार एबॉर्शन होते रहेंगे, नहीं तो प्रीमेच्योर बर्थ होता रहेगा, या फिर कोई बच्चा पैदा होगा तो मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज होगा, या बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक है अचानक से उसकी डेथ हो जाएगी जो आपका पूरा जीवन ही खराब कर देगा। तो इस लेवल तक ये काम करता है। अब हमको ये समझना है कि रेमेडी, वो प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, सिम्टम्स हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके के लोग होते हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए रेमेडियल मेजर्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आसपास आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हर जगह कुछ ना कुछ रेमेडीज चलती रहती है, और नॉर्मल जो सबसे अच्छी रेमेडीज हमारे घर में होता है बेसिकली जो सूखी मिर्च होती है, और साथ में आप कहने के वो ले लें सरसों, मस्टर्ड जो होता है आपका काला सरसों, और फिर जो नमक के ढेले होते हैं, उन तीनों की चीज से आप कहीं ना कहीं नजर उतारते हैं, जिसकी भी जो प्रोस्पेक्ट है, जो टारगेटेड बंदा है उसकी नजर उतारने के बाद उसको आप जला देते हैं, ये नॉर्मल चलता है। एक रेमेडी जो लौंग के सहारे होती है कि शनिवार के दिन आप 3 लौंग लें और क्लॉकवाइज जो है सर से उसको 7 बार उतारें और कपूर के साथ उसको जला दें, और जो रेसिड्यू बचता है उसको या तो फ्लश कर दे या तो बाहर फेंक दे, फिर अपना हाथ पांव धो ले। ये नॉर्मल रेमेडी चलती रहती है। इससे भी ज्यादा इजी रेमेडीज जो है वो ये है कि आप जब भी घर से निकलते हैं, जब भी घर से बाहर आते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए, अपने सर से उसको कहीं ना कहीं 3 या 7 बार उतारिए और उस जल को जो है ड्रेनेज में डाल सकते हैं, और ये अफर्मेशन देखिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके सर से उतर गई। बट ये सारे जितने भी रेमेडीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं टेम्पररी होता है। हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा भी कैसी चाहिए, स्पिरिचुअल सुरक्षा चाहिए। आजकल के दौर में जहां यंग जनरेशन है जो पूजा पाठ से काफी दूर भागती है, काम के ऊपर, काम को लेकर के टाइम नहीं है, बट बाकी सारी चीजों के लिए टाइम निकल जाता है, बट बेसिकली क्या है, लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ईश्वर से विमुख हो चुका है, अपने रिलीजन से विमुख हो चुका है। लोग इस चीज को करने में अपने आप को काफी छोटा महसूस करते हैं। इनफैक्ट तो बाहर तिलक लगा के भी जाना में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उसके लिए आप ये मान के चलिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में रहेगी। छोटे मोटे रेमेडीज आप करते भी रहे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका खान पान जो है या फिर आप जिस तरीके का जीवन जीते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपके सुरक्षा कवच को तोड़ता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ जी ही नहीं रहे। तो आज मैं बात करने वाला जो सबसे जरूरी है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बावजूद आपको जो करना है वो कोई ना कोई एक कवच आपको धारण करना है ना। मैं ऐसे 5 कवच आपको बताऊंगा, इसमें से कोई भी एक कवच आप ले सकते हैं।
संस्कृत में होगा तो शायद पढ़ने में त्रुटि हो सकती है, तो आप YouTube पे इसको फिलहाल तो सुनने से शुरुआत कर सकते हैं कि हेडफोन लगाया, हाथ पांव धोए, अगरबत्ती जला दिया, दिया लगा लिया और सुबह शाम इस कवच को आपको सुनना है। धीरे धीरे फिर उसका प्रिंट ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आपको उच्चारण सही होने लग जाएगा तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो 5 जो कवच है काफी इंपॉर्टेंट है। इन 5 कवच में से आप कोई ले सकते हैं। देखिए बात निगेटिव एनर्जीज की हो रही है तो कवच भी वही कवच दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं से जो हमारे ईश्वर है, जो देवी देवताओं के रूप है, वो उनके फारस रूप है एक तरीके से। तो पहला कवच जो है वो है देवी कवच यानी दुर्गा कवच। ये इसको आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवच है वो है हनुमान कवच, है ना। जो हनुमान जी को वैसे भी ये कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने में वो काफी ताकतवर है और कलयुग में तो विद्वान भी है। उनको जब आप स्मरण करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलता है। तीसरा जो कवच है वो माँ तारा का कवच है। दुर्गा का ही रूप है वो। 10 महाविद्या में से एक आप कह लीजिए एक महाविद्या है जो है माँ तारा। और चौथा जो है वो आपका श्री रुद्र कवचम। वो किनका है? वो शिव जी का ही एक स्वरूप है, रुद्र रूप है उनका, तो उनका आप कर सकते हैं। और 5वां जो आखिरी है वो है श्री नरसिम्हा कवच। ये भी काफी पावरफुल है। तो इन 5 कवच में से कोई भी एक कवच जो है आप स्टार्ट कीजिए। किसी भी शुक्ल पक्ष में सोमवार से आप कोई सा भी कवच इनमें से स्टार्ट कर सकते हैं। शाम के समय या सुबह के समय आपको इनको करना, दोनों टाइम करे तो अच्छा है, बट एक टाइम तो आपको करना ही चाहिए। देखिए चाहे आपको इन चीजों पर भरोसा हो ना हो, बट ये मान के चलिए कि इस दुनिया में सारे तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है, आपके आसपास ही है, आपको पता नहीं है। आपको क्या करना है? कवच करना। देखिए बाकी मंत्रों पूजा से कवच क्यों स्ट्रांग हो जाता है? क्योंकि एज ए नेम सजेस्ट कवच का मतलब है कि जो आपको चारों ओर से प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप कवच का आह्वान करते हैं तो उस देवी देवता को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपकी किसी भी स्थिति में सुरक्षा करें। इसलिए कवच किसी भी मंत्र से काफी सुरक्षित और काफी मजबूत हो जाता है और बहुत ही फायदा पहुंचाता है। आप करके देखिए, फिर आप जीवन में जो भी कर रहे, देखिए बहुत सारी चीजें आप रोक नहीं सकते। आप लोगों के नजर में आने से नहीं रह सकते, लेकिन आप किसी फंक्शन में जाएंगे तो कपड़े पहनने से, अपने अच्छे कपड़े पहनने से आप रोक नहीं सकते। अच्छा खाने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आप घूमने से अपने आप को रोक नहीं सकते। अब ये जब सारी चीजें करेंगी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सारी चीजें चली जाएंगी, क्योंकि आप सब पे नजर नहीं रख सकते अपने बच्चों पे, वो क्या कर रहे हैं मोबाइल में, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? घर में सबको कोई एक ना एक कवच जरूर धारण करवाना है, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और इस चीज पे आप यह भरोसा करें ना करें, बट ये मान के चलिए कि नजर इज रियल। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। छोटा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।